माफ नहीं करते हम तो जो जख्म हमें लगा हो रहता है उसको कुरेदते हैं हम, दूसरों को बताकर, दूसरों के साथ गुफ्तगू करके। तो इससे पता क्या होता है, हीलिंग नहीं होती, शिफा नहीं होती। कभी आपको पता है जो जख्म होता है जिसका पता ना हो बदन के अंदर, वो डेडली होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। पिछले दिनों में एक शख्स की डेथ हुई है, ठीक ठाक, पैसे के हवाले से भी वैसे भी। मुझे बताया गया कि वो जब भी किसी भी जगह पे जाता था वो अच्छे कपड़े पहन के आता था और वो छोटी मोटी जगह पे बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बीमार था। 3 दिन लगे, वो इस दुनिया से चला गया, इलाज करने का मौका नहीं मिला। अनफॉरगिवन हार्ट इज लाइक दैट। जिस दिल में माफी नहीं है, माफ करना नहीं है, वो ऐसा ही है। ये आपको माजी का कैदी रखती है बात। माजी में वाक़या हुआ है, आप अभी भी वहां पर ही हैं। दूसरी बात, जब आप किसी को माफ नहीं करते, आपका बातन कड़वा होना शुरू हो जाता है, तलखी का शिकार ये हो जाता है, तलख तलख हो जाता है। इब्रानियों के खत में रसूल ने ये वार्निंग दी है कि कोई कड़वी जड़ तुम में फूट ना निकले। कड़वी जड़ ईसाऊ कॉन्टेक्स्ट है। ईसाऊ ने क्या किया, अपना पहलौठे होने का हक बेच दिया। ईसाऊ ने क्या किया, गैर कौमों की बेटियों से शादियां की। ईसाऊ ने क्या किया, इसहाक और रिबका की लीडरशिप की तौहीन की। उसने नाफरमान शख्स था ईसाऊ। उसका बाप और उसकी मां उसके रूहानी कायद भी थे। He could have respected and honored them. He missed Christ. उसको पता क्या भुगतना पड़ा, क्राइस्ट का नस्बनामा उसके नाम से जाता रहा। मसीह फिर याकूब की सुल्ब से पैदा हुआ। पहलौठे पर बरकत जाती थी, पहलौठा नालायक निकल आया, बेवकूफ निकला पहलौठा। कड़वी जड़। ओके, दूसरा टेक अवे पता क्या है, 2024 के अंदर आप किसी ना किसी स्किल पे काम करें। मैं अनपढ़ हूं, मेरी 65 साल उम्र हो गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना शुरू करें, मुतालिया से प्यार करें, अपने घर को किताबों वाला घर बनाएं। किताबें बोलती हैं, किताबें जीनत हैं, किताबें जो हैं, किताबें ये विस्डम का खजाना है। किताबें फहम देती हैं, किताबें फहीम बनाती हैं हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं जब हम किताबों को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हम किसी की मुश्किल को समझना शुरू कर देते हैं। मेरी बीवी जब किताबें पढ़ती है तो इसकी शख्सियत खिल जाती है। फिर ये मुझे सिखाती है, ऐ गल मैं इत्थों पढ़ी, ऐ वेखो ऐ कितनी अच्छी गल लिखी। फिर मैं भी सीखता हूँ, हाँ ठीक है ये, पर दिल च मैं कह रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं दसदा दिल च ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ हो रहा है, शुक्र है। किताबें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए अपनी फैमिली को बुक्स वाला घर बनाएं। एक शख्स ने कहा, जिन मुल्कों की सड़कों पे चढ़ावे चढ़ाने के लिए बहुत सी जगहें होती हैं, वो जहालत में रहते हैं। जिन मुल्कों में सड़कों के किनारों पर लाइब्रेरीज होती हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, अच्छे अच्छे लोग पैदा होते हैं। 2023 में आपने अगर स्किल किसी पे काम नहीं किया, आप 2024 में कर सकते हैं। आप काउंसलिंग ले सकते हैं,
آپ کمیونیکیشن سیکھ سکتے ہیں, آپ ڈیجیٹل کوئی کورس کریں, آپ کوئی ٹیچنگ لیں, آپ 2023 میں اگر نہیں کر پائے, ایک خادم کی میں بات سن رہا تھا, اگر وہ کام آسان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ مشکل تو بہت ہے لیکن تھوڑا جا آسان ہے. وہ اس کی میں بات سن رہا تھا, کلام سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے خدا نے مجھے بلایا ہے, میری بیوی نے اور میں نے اپنے روپے پیسے میں ایک جیب ہم نے خدا کی رکھی ہوئی ہے. کہتا جب میں ہدیہ اور ٹائتھ اور ہدیہ دے دیتا ہوں, اس کے بعد ایک جیب میں خدا کے لیے رکھتا ہوں, اور وہ کہتا ہے ہمیشہ میرے پاس پرس رہتا میرا, اور ایک سیکرٹ خانہ ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ صرف خدا کے ہوتے ہیں, صرف ان پہ میرا اور میری بیوی کا حق نہیں ہوتا. کہتا میری بیوی کے پرس میں بھی سیکرٹ جیب ہے, اس میں بھی پیسے رہتے ہیں, میرے جیب میں بھی پیسے رہتے ہیں, ڈالرز رہتے ہیں. اور کہتا ہے جب بھی ہمیں بشارت کا موقع ملتا ہے, ایونجلزم کا موقع ملتا ہے, ان پیسوں کو خدا استعمال کرتا ہے ضرورت مندوں کی زندگی میں. اور وہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو طلاق دینے والی تھی. کہتا وہاں پہ میری اس سے بات ہو گئی, سیکرٹ پاکٹ کام آئی وہاں پہ. کہتا خدا نے کلام کیا, خدا بول پڑا, خدا نے کہا کہ سیکرٹ پاکٹ کا استعمال کیا جائے. سیکرٹ پاکٹ کا جب استعمال کیا تو وہ عورت چلا کر رونا شروع ہو گئی, اور اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا, اور ان کا گھر برباد ہونے سے, ٹوٹنے سے بچ گیا. 2024 کے اندر کبھی کبھی ہمیں حیران کریں, پاسٹر مائیکل کو حیران کریں, یہ 2000 آپ کے پیٹرول کے لیے ہے, یہ 5000 آپ کے لیے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کسی جگہ پر جب جائیں کلام سنانے کے لیے یہ پیسے آپ کے کام آئیں. یہ چرچ کی مدد کے لیے سیکرٹ پاکٹ ہے میری. کبھی کبھی حیران کیا. سکلز ڈیولپ کریں 2024 کے اندر, اپنی سکل ڈیولپ کریں, کوئی نہ کوئی کام سیکھیں. یہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہیں سلائی سیکھ لیں. اب وہ جو ہاتھ سے گھمانے والی مشینیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب ان کو مشینز لگتی ہیں, آسان ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے پیسہ کمائیں, انجیل کے لیے سیکرٹ پاکٹ بنائیں اور کہیں یہ انجیل کے لیے ہے. کتابیں پڑھیں, بولنا سیکھیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں سکلز, ہنر کیسے آتا ہے؟ سخت محنت سے. اس کے لیے مخصوصیت کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑتا ہے, الگ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جان فشانی کرنی پڑتی ہے. پالوس بھی کہتا ہے جان فشانی کرو میرے ساتھ مل کر. پھر اس کے لیے آپ کو جذبہ, جوش, برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ کو پابندی کی ضرورت ہوتی ہے, سپردگی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی شخص نے کہا کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ سخت محنت, ثابت قدمی, سیکھنے, مطالعہ کرنے, قربانی دینے, اور ان سب سے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں آپ اس سے پیار کرتے ہیں. اچھا ہون تسی مینوں سچی دسنا ہے, یوسف دی نبوت انہوں اتنے لگئی کہ او دے ہاتھ دا کام. سچی دسو, تسی دسو مینوں. خدا کام کر رہا سی بیہائنڈ دا سین. 1 منٹ لیے نو پلو, فار اے منٹ, 1 منٹ لیے نو چھاڑ دو. سکل, وہ مینجمنٹ میں بہت زبردست شخص تھا. فوتیفر نے دیکھا اے دے میرے مال دی مینجمنٹ بڑی ستھری کارن دیا, اور اس نے پھر دیکھا اس کی مینجمنٹ کی جو سکل ہے خداوند کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ خداوند کی وجہ سے ہے. پھر آخری بات, بڑی ضروری بات, 2024 میں آپ کا ٹیک اوے پتہ کیا ہے؟ جہاں پر بھی موقع ملے مسیح کی گواہی دیں. جہاں پر بھی
गैर कौमों में, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में, सोसाइटी में, कल्चर में, दोस्तों को। और आप जिम्मेदार हैं मसीह की गवाही के। जहां पर आप लफ्जों से मसीह की गवाही नहीं ना दे सकते, अपने पकीज़ा चाल चलन से दे सकते हैं, अपनी पाकीज़गी से, अपनी गुफ्तगू से मसीह को आप पेश कर सकते हैं। जहां पर भी मौका मिले मसीह को प्रीच कर दें, उसकी गवाही दें। इफिसियों का खत कहता है यह दुनिया मुर्दा है गुनाह में, कसूरों में, और आप जिंदा हैं और आपकी जरूरत है उनको। कलाम कहता है यह दुनिया इब्लीस के इख्तियार में है। कलाम कहता है इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि इंजील को ना समझ सकें। तो इसलिए फिर आपकी जिम्मेदारी है आप मसीह को प्रीच करें। मसीह ने क्या किया? मसीह ने अपने खून से गुनाहों की कीमत अदा की है। मसीह ने रास्तबाजी दी है हमें। मसीह ने हमें अब्दी इनामात दिए हैं। मसीह ने हमें बुलावे दिए हैं, हमें नेमतें दी हैं। और सबसे बढ़कर ये दुनिया रूहानी अजियत में बुरी तरह तड़प रही है, इसको चर्च की जरूरत है। चर्च आप हैं। 2024 में टेक अवे ये है, 7 बात ये लेकर जाएं कि आपको जब भी, जहां भी, कहीं भी आप हो, आपको मौका मिले मसीह को प्रीच करें, मसीह को प्रीच करें। मसीह हल है, मसीह के बगैर कोई हल नहीं है। मसीह हल है। मेरे दोस्त, मेरी बहन, भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, सुनो 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 सुनो, मसीह हल है हर गुनाह का, हर तकसीर का, जहन्नुम का हल। एंटीडोट क्राइस्ट है। जहन्नुम में से जाने को अगर किसी को कोई रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, मसीह है। इसलिए 2024 का टेक अवे ये है, जब भी कहीं भी मौका मिले लोगों को मसीह के बारे में बताएं। लोग जिस्मानी बीमारियों का शिकार हैं, लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं, लोग सोसाइटी की बीमारियों का शिकार हैं, और सबसे बढ़कर लोग रूहानी बीमारी का शिकार हैं, और उस बीमारी का नाम गुनाह है। लेकिन मसीह यीशु की सलीब ने 2000 साल पहले इसका हल हमें दे दिया है। इसलिए जब भी कहीं भी मौका मिले मसीह को प्रीच करें। 2024 में पुरानी इंसानियत को साथ ना रखें, इसको तलाक दे दें, डाइवोर्स करें, इस लानत को छोड़ दें और आगे बढ़ें। आमीन आमीन। 2024 में आपका टेक अवे क्या है? आप क्या साथ लेकर जा रहे हैं 2024 में?